चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट हाउसफुल की। क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आज बात उस खिलाड़ी की सबसे पहले करेंगे जिस पर सवाल उठे तो उसने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि अपने आलोचकों की बोलती ही बंद कर दी। एक नहीं बल्कि लगातार 2 वनडे मैचों में 2 लगातार शतक लगाकर किंग कोहली ने सिर्फ सवाल उठाने वालों को जवाब दिया, बल्कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनके खेलने पर लगे सस्पेंस पर भी कोहली ने रनों का ऐसा बोझ डाला कि अब फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को कोहली की यह नई कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगी है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विराट कोहली की हैट्रिक, टीम इंडिया की जीत की ट्रिक। चालीस मैच और 16 शतक, विराट जड़ेंगे महाशतक। टीम इंडिया की तैयारी गंभीर, विशाखापत्तनम से आई तस्वीर। विराट कोहली आए और विराट कोहली छाए, अपने साथ शतकों का फिर वही दौर ले आए। खत्म हुआ भारतीय फैंस का इंतजार, कोहली शतकों की हैट्रिक लगाने को है तैयार। पहली टी20 और फिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में वनडे खेलने मैदान पर उतरे तो खुद को साबित करने का बोझ था और लगातार 2-0 ने सवाल भी उठा दिए थे। आलोचकों को मौका भी मिल गया था, लेकिन ये किंग कोहली हैं जिन्हें ना झुकना आता है और ना ही रुकना। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच में नाबाद पारी के बाद आई साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज, मौका बड़ा था तो कोहली भी भला कहां रुकने वाले थे। कोहली ने आते ही बैक टू बैक न सिर्फ 2 शतक लगाए बल्कि वो रूप और अंदाज दिखाया जिसके लिए कोहली जाने जाते हैं। कोहली ने रांची वनडे में 135 रन बनाए थे। इसके बाद किंग कोहली के बल्ले से रायपुर वनडे में 102 रन निकले थे। पहले वनडे में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे। बैक टू बैक शतक लगा चुके विराट कोहली की नजर अब सेंचुरी की हैट्रिक पर होगी। 1-1 की बराबरी पर चल रही इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ ही साथ विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। कोहली ने 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ अपने वनडे करियर में 36 शतक ठोके। इस मामले में दूसरे नंबर पर AB डिविलियर्स हैं जिनके नाम 100+ स्ट्राइक रेट के साथ वनडे में कुल 25 शतक। वहीं सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 24 शतक बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही वनडे में विराट का बल्ला ऐसा बोला कि विंटेज कोहली की याद आ गई। विराट कोहली के शानदार शतक का असर सिर्फ मैदान तक नहीं रुका, ICC रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतक ठोकने के बाद विराट कोहली की ODI रैंकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। शतक के बाद विराट कोहली की रैंकिंग में +1 की छलांग लगी और वो चौथे नंबर पर पहुंच गए। वहीं शुभमन गिल को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और अब वो 5वें नंबर पर खिसक गए। नई रैंकिंग के अनुसार रोहित शर्मा अभी भी नंबर 1 ODI बल्लेबाज बने हुए। न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी डेरिल मिशेल 766 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। कोहली से अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, फैंस की भी और टीम की भी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में किंग कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, उम्मीद है कि न सिर्फ वो शतकों की हैट्रिक पूरी करेंगे बल्कि साथ ही साथ टीम इंडिया को जीत दिलाकर सीरीज जिताने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वाकई विराट कोहली ने यह तो साबित कर दिया है कि भाई विराट कोहली को ऐसे ही किंग नहीं कहा जाता है, वाकई में वो क्रिकेट के किंग हैं। हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं राहुल कादियान। राहुल के पास चलते हैं। राहुल, जिस तरीके से विराट कोहली ने अभी तक इस सीरीज से पहले हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया गए थे, लगातार 2 डक आए थे, लोग उनको खत्म बताने लगे थे, लोग उनको संन्यास का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद तीसरे वनडे में विराट कोहली ने जो 50 लगाया, नाबाद टीम इंडिया को जिताया, वहां से एक उम्मीद बंधी थी। लेकिन अब इस सीरीज में
शुरुआती दोनों मैच में शतक ठोककर उन्होंने ये बता दिया है कि भाई सिर्फ अभी नहीं, 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक मुझे इस टीम से कोई नहीं हटा सकता। क्या हैट्रिक आने वाली है शतक की? बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि लगातार पहले टी20 इंटरनेशनल को उन्होंने अलविदा कहा था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन टेस्ट को जब उन्होंने अचानक टाटा किया तो उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या वनडे में वो लगातार उस तरह की फॉर्म बरकरार रख पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में जब, जैसा कि आपने बताया कि पहले शुरुआती 2 मैच में जब वो 0 पर बिना खाता खोले आउट हुए तो सवाल बहुत उठे थे। लगातार खबरें आने लगी थी मीडिया में भी कि क्या बीसीसीआई कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्या गौतम गंभीर हेड कोच और सिलेक्टर अजीत अगरकर कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि भारतीय क्रिकेट की रूपरेखा को एकदम बदल दे। हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में जब वो हार मिली तो उसके बाद फिर विराट कोहली से उम्मीदें बढ़ी, और फिर जब विराट कोहली रांची में महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड पर जब पहला मैच खेलने उतरे तो बाकी टीम इंडिया से वो 3 दिन पहले पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने ज्यादा नेट सेशन किए, ज्यादा तैयारी की, और वो तैयारी दिखी ग्राउंड पर। जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली ने की, बिल्कुल वही विराट कोहली अब नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। 2015 2016 में नजर आते थे जब लगातार बैक टू बैक हर दूसरी इनिंग में शतक आता था, तो यहां पर कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक 2 मैच में वो शतक लगा चुके हैं। रायपुर में शतक उनका आया था, रांची में शतक आ चुका है। विशाखापट्टनम में उम्मीद है कि ना सिर्फ शतकों की हैट्रिक लगाए बल्कि भारत को ये सीरीज भी जिताए, क्योंकि ये आप देखिए वनडे मुकाबले उतने ज्यादा अब नहीं खेले जाते हैं। टी20 पर ज्यादा फोकस है क्योंकि अगले साल टी20 विश्व कप होना है। टी20 से मुझे याद आया, विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी में एक चीज जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, शुरुआत में आप बीते अगर 4-5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो विराट कोहली को आप इनिंग्स की शुरुआत में एरियल शॉट्स लगाते हुए बहुत कम देखते थे, लेकिन ये जो विराट कोहली इस सीरीज में आया है, ये मैं देख रहा हूं कि पहली गेंद पर 6 लगा रहा है, शुरुआती 7-8 रन पर है तब भी 6 लगा रहा है। पिछले मैच में भी उन्होंने 2 एरियल शॉट्स खेले थे बहुत शुरुआत में भी, और इस मैच में तो शुरुआती एरियल शॉट से की थी। ये वाला विराट कोहली जो है वो थोड़ी उम्मीद ज्यादा दे रहा है कि भाई आजकल का जो वनडे क्रिकेट है, अब देखिए 350 360 अब कुछ नहीं रह गए हैं, दोनों पारियों में बड़े आराम से बन जाते हैं। तो क्या विराट कोहली जैसे कि बाकी बल्लेबाज हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 125 के स्ट्राइक रेट से शतक लगाया, सामने सेडन माकरम ने भी 130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से शतक लगाया, क्या तीसरे वनडे में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट थोड़ा और ऊपर हो सकता है? क्योंकि वहीं कमी रह गई थी, जो 20-30 रन कम बने थे, कमी वहीं रह गई थी, वहीं पे इंडिया आ रही थी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली करते हैं उतने ज्यादा स्ट्राइक रेट के लिए जाने नहीं जाते हैं शुरुआती ओवर्स में, खासकर क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, चौकों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, सिंगल डबल ज्यादा लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि जरूर उनके शॉट्स में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ लगातार क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पिछला मुकाबला जो रायपुर में आप बात कर रहे हैं, शुरुआती 3 गेंदें डॉट खेलने के बाद जब चौथी गेंद बाउंसर आई तो उस पर उन्होंने 6 लगाया। तो ये बहुत कम नजर आता है विराट कोहली एक बल्लेबाज के रूप में। इस तरह की बल्लेबाजी आईपीएल में जरूर हम देखते हैं जब वो ओपनिंग करते हैं कि शुरुआत से अटैकिंग बल्लेबाजी की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बल्लेबाज ओडीआई में बहुत कम नजर आता है। और यहां पर जो आप कहें कि जो कमी रह गई टीम इंडिया की, मुझे लगता है कि विराट कोहली की तरफ से वो कमी नहीं थी। विराट कोहली ने शतक लगाया 109 के स्ट्राइक रेट के साथ, ऐसे में एडम मार्करम ने शतक लगाया 112 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी लगभग उसी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, तो टिम्बा बवुमा ने भी लगभग उसी स्ट्राइक रेट के साथ 48 रनों के आसपास की पारी खेली। लेकिन जो ब्रोश उनके बल्लेबाज थे वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर गए लास्ट में, वो कहीं ना कहीं फर्क डाल गए कि हमारे फिनिशर जो है वो कहीं ना कहीं कमी की टीम इंडिया को खल रही है कि हार्दिक पांड्या नहीं है वनडे टीम में, जडेजा उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, केएल राहुल कप्तानी का बोझ उनके ऊपर नजर आ रहा है। साफ साफ बल्लेबाजी में रन जरूर बना रहे हैं, लेकिन जो आखिरी ओवर में जो अटैकिंग बल्लेबाजी चाहिए ना वो वॉशिंगटन सुंदर दे पा रहे हैं, ना रविंद्र जडेजा दे पा रहे हैं, ना केएल राहुल दे पा रहे हैं। तो शुरुआती 30 ओवर 35 ओवर तक भारतीय बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। जो कमी रह जा रही है वो आखिर के 10 ओवर में जो फिनिशर की कमी है, वो बिल्कुल जो फिनिशिंग महेंद्र सिंह धोनी करते थे, हार्दिक पांड्या करते थे, वो फिनिशर जो टच है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में कमी नजर आ रही है। उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि अगर विशाखापट्टनम में आप फिनिश बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में आप देखिए कि जब विराट कोहली आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा क्रीज पर नहीं रहते हैं, उसके बाद जब आखिरी बल्लेबाजों के साथ, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ केएल राहुल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करते हैं, तो उस तरह का स्ट्राइक रेट जो है आपको नजर नहीं आता है जो कि नजर आना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट टेस्ट सीरीज में भी हो रहा था, वनडे सीरीज में भी वो एक्सपेरिमेंट जारी है। कभी उनको नंबर 5 पर भेज दिया
जाता है तो वो टेस्ट मैच खेलकर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर 6 या 7 पर भेजा जाता है, तब भी वो टेस्ट मैच खेलते हैं, 7 या 8 गोलों पर 1 रन बनाते हैं। तो क्या तीसरे मैच में ये देखते हुए कि यार वॉशिंगटन सुंदर ने पहले दोनों मैचों में बहुत बेकार बल्लेबाजी भी की है, गेंदबाजी में भी कोई विकेट नहीं दिला पाए, तो क्या प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है, उनको बैठाकर उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गौतम गंभीर आप देखिए कि बहुत ज्यादा स्टिक रहते हैं अपने प्लान के ऊपर। वो भले ही बैटिंग ऑर्डर में चेंज करें, लेकिन जिस खिलाड़ी पर भरोसा दिखाते हैं, हर्षित राणा पर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पहले मैच जो भारतीय टीम जीती उसमें 3 विकेट उन्होंने निकाल के दिए। दूसरे मैच में जरूर जो बीच का उनका स्पेल था उसमें उन्होंने बहुत रन खाए, लेकिन हर्षित राणा के साथ वो लगातार सवालों के बाद, आलोचनाओं के बाद वो उसके साथ स्टिक है। और ऐसे में ही हम वॉशिंगटन सुंदर के साथ देख रहे हैं कि आप टेस्ट में उनको नंबर 3 खिला देते हैं, वनडे क्रिकेट में उनको नंबर 4 पर, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करा दे रहे हैं पिछले रांची मुकाबले में। उसके बाद केएल राहुल को ऊपर भेज दे रहे हैं। तो बिल्कुल जरूर ये गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तो मुझे नहीं लगता कि टीम में बहुत ज्यादा बदलाव हो सकता है। हाँ, बल्लेबाजी क्रम में जरूर आपको बदलाव देखा जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ देखिए, जो कभी भी ओपनर के अलावा मुझे लगता है शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नीचे बल्लेबाजी की हो, लेकिन भारतीय टीम में उन्हें नंबर 4 पर खिलाया जा रहा है। पहले मैच में वो भी जो है फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने शतक लगाया, तो वो एक बार फिर आपको नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो 5, 6, 7 पर जो बल्लेबाज है उनमें जरूर शफल नजर आएगा, लेकिन एक फिनिशर को जरूर ढूंढ रही है यहाँ पर भारतीय टीम के, कोई ऐसा जो हार्दिक पांड्या की जगह पर बल्लेबाजी कर सके, उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सके। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषभ पंत पर वो दांव खेला जा सकता है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत होंगे तो हो सकता है कि वो स्ट्राइक रेट में थोड़ी बढ़ोतरी आपको आखिरी ओवर में नजर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है, और साथ ही साथ क्या इस मैच को जीतकर वो सीरीज जीतकर टेस्ट सीरीज की हार का बदला ले पाती है या फिर नहीं। फिलहाल क्रिकेट हाउसफुल में सिर्फ इतना ही।